नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी अभी 10th के रिजल्ट्स आए हैं। डेफिनेटली जो बच्चे हैं उनको अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। बच्चे तय कर नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। कई बार वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो करना क्या चाहिए, सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए किस चीज़ की मदद ली जानी चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने नंबर्स के आधार पे, अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पे कैसे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको ये बता सकते हैं कि आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो उसके आधार पे सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यदि आपका अंक 1 है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या किस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपका मूलांक 1 है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप में लोकप्रिय होने की क्षमता है। यानी आप यदि क्रिएटिव रहेंगे, यदि आप रिसर्च एनालिसिस, रिसर्च के कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप 1 अंक के हैं, इसलिए आप मैथमेटिक्स हो या मेडिकल का लाइन हो, बायोलॉजी का लाइन हो, दोनों में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बशर्ते इसमें आपको रिसर्च फील्ड में जाना पड़ेगा। यदि आप इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। अब मैं बात करता हूं अंक 2 की। यदि आप 2 अंक के हैं तो आप चंद्र प्रधान हैं। 2 अंक यानी 2 हो गया, 11 हो गया, 20 हो गया और 29 हो गया। यदि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव लाइंस में आप आगे बढ़ सकते हैं। करना क्या चाहिए आपको फाइन आर्ट्स में रुचि लेनी चाहिए। आपको ऐसे क्षेत्रों में रुचि लेनी चाहिए जहां आप अपना खुद का कुछ कर सको, आप खुद की ओर से कुछ डेवलपमेंट कर सको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप फाइन आर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो कोई भी मेकिंग्स होती हैं, कोई भी ड्राइंग्स होती हैं, कोई भी पेंटिंग्स होती हैं, इस तरह की लाइन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं इसीलिए आप किसी भी लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपको पसंद आता है सब्जेक्ट, उसमें आप आगे बढ़ें। अब मैं बात करता हूँ अंक 3 की। अंक 3 है यदि आपका, और आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है और 30 है, तो आप गुरु प्रधान हैं। जुपिटर है आपका लॉर्ड। तो जुपिटर लॉर्ड होने से प्रशासनिक सेवाओं में, ऑफिसर बनने की लाइन में, किसी भी तरह से अच्छे शीर्ष पदों में बैठने की आपकी काबिलियत है। लीडरशिप क्वालिटी भी आप में बहुत अच्छी है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि आपको प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी अभी से करनी चाहिए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करने के सारे स्किल को अभी से मजबूत करना चाहिए। क्योंकि आप गुरु प्रधान हैं, इसलिए कॉमर्स के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फेस करके ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं अंक 4 की। अंक 4 जो है वो राहु प्रधान होता है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है और 31 है, तो निश्चित रूप से आप राहु प्रधान हैं। और आपको करना क्या चाहिए, आपको फोर्सेस में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। मिलिट्री में हो गया, पुलिस में हो गया, और इसी तरह से कोई भी फोर्स की लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कभी देखा गया है कि 4 अंक वाले जो हैं वो मेडिकल की लाइन में भी सक्सेसफुल होते हैं। तो यदि आप बायोलॉजी लेके भी आगे बढ़ें, यदि आपका इंटरेस्ट है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अंक 5 की। अंक 5 के यदि आप हैं तो आप बुध प्रधान हैं। आपका लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, 5 मतलब 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गया। ये यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको करना क्या चाहिए, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छा है। न्यूमेरिकल लाइंस में यदि आप आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं आप, और या फिर किसी भी तरह से न्यूमेरिकल लाइन के रिसर्च में आप आगे बढ़ते हैं, अभी से ये तय कर लेते हैं कि मेरे को मैथमेटिक्स लेना है और मैथमेटिक्स में एमएससी करना है, या मैथमेटिक्स में एमएससी करके उसमें मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है। और एक लाइन में आपको बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की लाइन में भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी से इसको यदि आप इम्प्रूव करेंगे, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अंक 6 की। अंक 6, इसका लॉर्ड होता है वीनस, शुक्र। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है और 24 है, तो आप डेफिनेटली शुक्र प्रधान हैं। आपका सौंदर्य में आपकी दिलचस्पी है, सुंदर चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है।
तो आपको करना क्या चाहिए, आपको फैशन डिजाइनिंग में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जेम्स की लाइन में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग्स में, इसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग जो लाइन होती है उसमें भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, एक्टिंग के लाइन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्षेत्रों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। यदि आपका किसी अन्य सब्जेक्ट में, जो कि आजकल ट्रेंड में है कि मैथमेटिक्स लेते हैं स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, या फिर कॉमर्स लेके मैनेजमेंट करके सीए करना चाहते हैं, ये सब आप करें, लेकिन साथ में यदि आप ये सब लाइंस को भी एक्सेप्ट करके इनके भी साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके मेन स्ट्रीम में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी रुचि बेसिकली सौंदर्य पे है। अब मैं बात करता हूँ अंक 7 की। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है और 25 है तो आप केतु प्रधान हैं। केतु प्रधान होने से सर्जिकल लाइन में, मेडिकल की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। बोन से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। इवन आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप। तो इस क्षेत्र में यदि आप काम करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक और लाइन में आपको बता दूं, वो है फाइनेंस की लाइन। यदि फाइनेंस की लाइन में आप आगे बढ़ते हैं तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं अंक 8 की। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है तो आप शनि प्रधान हैं, आपका लॉर्ड वीनस है। शनि मतलब लोहा, इंजीनियरिंग की लाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन की लाइन, या फिर मैं कहूँगा सिविल इंजीनियर्स। तो इस लाइन में यदि आप आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और लाइन है आपके लिए, वो है LLB करके न्यायिक सेवाओं में जाना, जुडिशियल लाइन में जाना। यदि आप अभी से LLB करना स्टार्ट करते हैं 12th के बाद, अभी से ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जिससे आपको उस LLB करने में मदद मिले, तो निश्चित रूप से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आखिरी अंक की बात करें वो है 9। यदि आपका मूलांक 9 है, यानी डेट ऑफ बर्थ यदि 9 है, 18 है और 27 है तो आप मंगल प्रधान हैं। मंगल यानी स्पोर्ट्स, एनर्जी से भरपूर हैं आप। स्पोर्ट्स में आपको रुचि लेनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा खेल खेलेंगे आपकी मेन स्ट्रीम में आपको मदद मिलेगी। कर क्या सकते हैं आप, किस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं? पहली लाइन है मेडिकल की लाइन। यदि आप किसी भी तरह से डॉक्टर बनने की लाइन में आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। दूसरा एक और लाइन है, वो है टेलीकम्युनिकेशन की लाइन। टेलीकम्युनिकेशन की लाइन, दूर संचार के क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ना चाहें उस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक और लाइन मैं आपको बता दूं, वो है एविएशन का लाइन। एविएशन की लाइन में भी यदि आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आप मंगल प्रधान है, एनर्जी से भरपूर है, तो आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मैंने पूरे 9 अंक आपको बताए हैं, बेसिकली ये आपके न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस है ये। तो निश्चित रूप से यदि आप इसकी हेल्प लेंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में जरूर मदद मिलेगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।